मिट्टी का घर और लोहे के सपने एक छोटे से सूखे गांव में, जहां सड़कें कच्ची थीं और सपने अक्सर भूख से पहले मर जाते थे, वहीं एक टूटा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में रहती थी धर्माबाई, एक गरीब बूढ़ी लेकिन असाधारण बुद्धि वाली औरत। धर्माबाई की उम्र लगभग 60 साल थी। पीठ थोड़ी झुकी हुई, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में ऐसा तेज कि कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर भी शर्मा जाए। लोग उसे बस बूढ़ी कहते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चलता है। उसके पति का देहांत 30 साल पहले हो चुका था। कोई बेटा बेटी नहीं थी, अकेली थी लेकिन कमजोर नहीं। धर्माबाई जब छोटी थी तब उसने पहली बार आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज देखा था। पूरा गांव डर कर भाग गया था। आसमान फट गया। कोई राक्षस है, लेकिन छोटी धर्मा नहीं भागी। वह बस आसमान को देखती रही। उस दिन उसने अपनी माँ से पूछा था, अम्मा, ये लोहे की चिड़िया उड़ कैसे रही है? माँ ने डांट दिया, चुप, गरीब की लड़की को ये सब सोच शोभा नहीं देता। लेकिन वही सवाल उसकी जिंदगी का बीज बन गया। धर्माबाई स्कूल नहीं गई। उसे अक्षर पहचानने तक नहीं आते थे, लेकिन वह चीजों को देखकर सीखती थी। गांव में जो भी चीज टूटती, चक्की, ताला, लालटेन, घड़ी, लोग धर्मा के पास ले आते। वह खोलती, देखती, समझती और फिर जोड़ देती। लोग कहते, इस बूढ़ी में कोई जादू है। वह बस मुस्कुरा देती। पहली बार हवाई जहाज के पास एक दिन गांव के पास वाले छोटे हवाई पट्टी पर एक ट्रेनिंग विमान खराब हो गया। पायलट परेशान था, इंजीनियर शहर से आने वाला था। धर्माबाई चुपचाप वहां पहुंची। उसने हवाई जहाज को ऐसे देखा जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को देखती है। उसने कहा, इंजन सांस नहीं ले पा रहा। सब हंस पड़े। अरे बूढ़ी, ये कोई भैंस नहीं है। लेकिन जब इंजीनियर आया, उसने भी वही बात कही। एयर इनटेक में दिक्कत थी। उस दिन पहली बार लोगों ने उसे ध्यान से देखा। इसके बाद धर्माबाई रोज हवाई पट्टी पर आने लगी। झाड़ू लगाती, पानी भरती, मजदूरी करती, लेकिन उसकी आंखें और कान काम करते रहते। वह बोल्ट, पंख, इंजन, वायर सब देखती, सुनती, याद रखती। रात को मिट्टी के घर में वह लकड़ी के टुकड़ों से हवाई जहाज के मॉडल बनाती। तिरस्कार और ताने लोग उसका मजाक उड़ाते। बूढ़ी पायलट बनेगी, लोहे की चिड़िया इसकी सहेली है। पर धर्माबाई जानती थी, ज्ञान उम्र या किताब से नहीं, समझ से आता है। एक दिन एक छोटा विमान उड़ान से पहले खराब हो गया। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। इंजीनियर शहर में फंसा था। समय कम था। धर्माबाई आगे आई और बोली, अगर इजाजत हो तो मैं देख लूं। सब चुप। पायलट ने हंसते हुए कहा, अगर ये ठीक कर दे तो मैं पैर छू लूं। धर्माबाई ने इंजन पर हाथ रखा, आंख बंद की। उसने एक एक हिस्सा खोला, सूंघा, सुना। फिर बोली, फ्यूल जा रहा है पर आग नहीं पकड़ रहा, स्पार्क कमजोर है। उसने एक जली हुई वायर बदली, कनेक्शन साफ किया। अब स्टार्ट करो। इंजन गरजा। पूरा मैदान सन्न। पायलट ने सच में उसके पैर छुए। अखबार में खबर छपी, अनपढ़ बूढ़ी औरत ने ठीक किया विमान। लेकिन धर्माबाई को शोहरत नहीं चाहिए थी, उसे बस काम चाहिए था। एविएशन कंपनी ने उसे नौकरी नहीं दी। पढ़ाई नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। धर्माबाई चुप रही। उसने कहा, काम सिखाओ, नाम मत दो। एक युवा इंजीनियर, अमन, ने उसकी मदद की। वह उसे ड्राइंग समझाता, पार्ट्स के नाम बताता। धर्माबाई अक्षर नहीं पढ़ पाती थी, पर चित्र पढ़ लेती थी। उसने गांव की औरतों को भी सिखाना शुरू किया, कैसे औजार पकड़ते हैं, कैसे मशीन समझते हैं। लोग विरोध करने लगे, औरतें ये काम नहीं कर सकती। धर्माबाई बोली, आसमान ने कभी नहीं पूछा कि उड़ने वाला मर्द है या औरत। एक दिन एक विमान हवा में ही खराब हो गया। पायलट की आवाज कांप रही थी। धर्माबाई रेडियो पर बोली, डरो मत, जो आवाज तुम सुन रहे हो वही बताती है कि क्या टूट रहा है। उसने निर्देश दिए। विमान सुरक्षित उतर गया। सालों बाद धर्माबाई बहुत बीमार हो गई। वह चल नहीं पाती थी। एक दिन उसने अमन से कहा, मुझे हवाई जहाज के पास ले चलो। वह पंख को छूकर बोली, लोहे को भी प्यार चाहिए। उसी रात वह चुपचाप चली गई। आज उस हवाई पट्टी का नाम है धर्माबाई एविएशन ट्रेनिंग सेंटर, जहां गरीब लड़कियां, अनपढ़ बच्चे मशीनों से दोस्ती करना सीखते हैं। और आसमान में जब भी कोई जहाज उड़ता है तो लगता है एक बूढ़ी औरत आज भी उसे ठीक कर रही है।